हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थायलस प्रमेय, जिसका एक नाम और होता है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। प्रमेय क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है, कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो क्या हो जाती है, वो समान अनुपात में विभाजित हो जाए। अर्थात क्या करना है हमको, AD/DB बराबर हो जाएगा AE/EC के। AD/DB बराबर AE/EC के हमें यही सिद्ध करना है। तो रचना में क्या करते हैं, EM लंब डालते हैं और DN लंब डालते हैं, और EM लंब डाला और C को D से मिलाया तथा B को E से मिलाया। अब उत्पत्ति हम कैसे करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADE में क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो आधार यही है, इस त्रिभुज में आधार यही है AD, और ऊंचाई क्या होता है, लंब जो डाले हैं वही ऊंचाई होती है। लंब आधार क्या होता है, यही होता है, और ऊंचाई क्या होती है, जो लंब डाला जाता है वही। तो क्या हो जाएगा, AD गुणे लंब क्या है, यमी क्या है, लंब है, तो आधार गुणे ऊंचाई हो गया। अब अगला त्रिभुज ले रहे हैं BDE में, त्रिभुज BDE में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार, इसमें क्या हो जाएगा, आधार BD हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, BD, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, यमी। अब इसको समीकरण 1 डाल देते हैं, समीकरण 2 डाल देते हैं। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, भाग कर दे रहे हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे AD गुणे यमी बटे 1/2 गुणे BD गुणे यमी। यमी से यमी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बचा क्या है, AD बटे BD, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखेंगे, अब आगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन इस बार लंब DN मानेंगे। पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 लिख दिए, गुणे आधार क्या लेंगे, इस बार आधार लंब पे ही आधार होता है, आधार पे ही लंब होता है, तो आधार क्या है, AE गुणे लंब को ही ऊंचाई मानते। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 होता है, आधार गुणे ऊंचाई होती है। आधार का मान क्या है, AE है, लंब ही ऊंचाई होती है, तो क्या हो जाएगा, ये DN, ये ND। समीकरण नंबर अगला मान लेंगे, क्या समीकरण माने थे हम लोग, 3, 4 मान ले रहे हैं इसको। अब आगे, अब फिर से त्रिभुज लेंगे DEC में, पुनः त्रिभुज अगला त्रिभुज लेंगे DEC में। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या होता है, DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 लिख दिए। आधार का मान क्या है, यही त्रिभुज लिए हैं तो आधार EC पूरे ऊंचाई क्या होता है, लंब ही ऊंचाई होती है, तो DN ही क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 4 और समीकरण 5 को भाग दे रहे हैं, समीकरण 4/5 से, समीकरण 4/5 से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाले थे, और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। भाग दे रहे हैं इसको, 1/2 गुणे AE गुणे DA बटे 1/2 गुणे EC गुणे DA। थोड़ा स्पीड बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसीलिए। 1/2 से 1/2 कट गया, DN से DN कट गया, क्या बचा AE बटे EC। समीकरण नंबर 6 मान ले रहे हैं इसको। त्रिभुज ADE बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल आया है। अब किसी भी, अब देख रहे हैं एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार से है, एक ही आधार से है, यानी इसलिए लिखेंगे एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अतः समीकरण 6 को हम लोग लिख सकते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे इस DEC को हम लोग लिख सकते हैं, DEC को किसके बराबर लिख सकते हैं, DBE के बराबर लिख सकते हैं। तो क्योंकि एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। इसको बराबर हो जाएगा AE बटे EC, AE बटे EC। समीकरण नंबर 7। अब देखेंगे समीकरण 7 और समीकरण ये वाला, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या आया था, AD बटे BD आया था। समीकरण 3 और समीकरण 7 से क्या हो गया, एक साइड बराबर है, AE बटे EC यहाँ भी है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल यहाँ भी है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल यहाँ भी है। तो एक साइड किसी समीकरण 3 और 7 से किसी समीकरण का एक साइड बराबर हो तो दूसरा भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अर्थात इधर वाला ADE का क्षेत्रफल बटे DBE का क्षेत्रफल बराबर है दोनों साइड का, इसलिए क्या हो जाएगा AD जो बचा हुआ है AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के। यही प्रूव करके लाना था हमको, यही क्या है, थैलस प्रमेय है। प्रूव लिख देंगे हम लोग, यही हमको प्रूव करके लाना था। इति सिद्धम।